साल 1964 में एक रशियन एस्ट्रोनॉमर ने हमें कर्दशेव स्केल से इंट्रोड्यूस कराया। ये एक मेथड है सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मेजर करने का। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपनी प्लैनेट की सरफेस पर अपनी लोकल स्टार से जो एनर्जी पहुंचती है उसका 100% हार्नेस कर सके। हमारे अर्थ के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 200,000 टेरावाट्स पावर है। टाइप 2 में सिविलाइजेशन अपनी लोकल स्टार की सारी एनर्जी हार्नेस कर सकती है, लेकिन शायद आपको सरप्राइज ना हो कि ह्यूमैनिटी इस स्केल पर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती। हम अपनी प्लैनेट की सरफेस पर जो एनर्जी पहुंचती है वो होत के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 200,000 टेरावाट्स पावर है। टाइप 2 में सिविलाइजेशन वो होती है जो अपनी प्लैनेट की सरफेस पर जो एनर्जी पहुंचती है वो होत के लिए। लेकिन इस महीने एक रीसेंट ब्रेक थ्रू अनाउंस हुआ है जो शायद ये सब चेंज कर दे। ये पहली सक्सेसफुल क्रिएशन है एक नई क्लास की टेक्नोलॉजी की। दिखने में नॉर्मल सिलिकॉन सेल जैसा लगता है, लेकिन नहीं है। ये सुन की पावर कलेक्ट करने का एक स्टेप चेंज है और एक मटेरियल यूज करता है जिसे पिरोव्स्काइट कहते हैं, जिसके बारे में काफी वक्त से प्रॉमिस सुनी जा रही थी, बिल्कुल फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरह। लेकिन फ्यूजन के बरिक ये एक्चुअली अब काम करता है और पिछले महीने से आप ये खरीद भी सकते हैं, कम से कम अगर आप एक एनर्जी कंपनी हैं। मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। और आज मैं ऑक्सफोर्ड में हूँ एक स्पेशल टीम से मिलने के लिए। यहाँ मैं डॉक्टर क्रिस केसी और उनकी टीम से मिली जो इस फील्ड में करंट पायनियर्स और लीडर्स हैं। वो सिलिकॉन से ज़्यादा एफिशिएंट सोलर सेल्स बना रहे हैं और सिलिकॉन से ज़्यादा सोलर सेल्स बना सकते हैं। एक रिमार्केबल क्लेम है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करती है और क्यों ऑक्सफोर्ड पीवी दूसरी टीम्स पर जीती, ये समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि फ्यूचर सिलिकॉन का नहीं है। और इसके पहले कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, पहले एक छोटा सा डिटूर। साल 1839 में फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेकरेल ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने दो इलेक्ट्रोड्स को एक कंडक्टिव सॉल्यूशन में रखा और उस सॉल्यूशन को लाइट में एक्सपोज किया तो एक छोटी इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस हुई। ये काम करने के लिए बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसने एक फिनोमिनन डिस्कवर किया जिसे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं, यानी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। साल 1883 में चार्ल्स फ्रिट्ज ने सेलेनियम का यूज़ करके दुनिया का पहला सोलर सेल बनाया जिसकी एफिशिएंसी 1% थी। काम करने के लिए काफ़ी बुरी, लेकिन ये शुरुआत थी। हाइनरिच हर्ट्ज दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच स्पार्क्स जनरेट करना चाहता था, लेकिन कुछ इत्तेफाक से उसने पाया कि जब उसका इक्विपमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने होता था तो स्पार्क्स ज़्यादा आसानी से प्रोड्यूस होती थीं। लेकिन सिर्फ यूवी फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर की लाइट काम करती थी। नॉर्मल विजिबल लाइट कभी इफेक्ट नहीं देती थी, चाहे ब्राइटनेस कितनी भी हो। सलोन बाद आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट कंटिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि क्वांटाइज्ड पार्टिकल्स का कलेक्शन है जिसे फोटॉन्स कहते हैं। हर फोटोन में एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। सोलर सेल्स में इस कॉन्सेप्ट को एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ले जाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। साल 1962 में शॉकली और क्वेसर ने कैलकुलेट किया कि सिलिकॉन जैसे बैंड गैप वाले मटेरियल्स थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकते हैं, लेकिन ये 30% से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्चुअली 70 साल की इनोवेशन के बाद भी बेस्ट कमर्शियल सिलिकॉन सोलर पैनल्स सिर्फ 18 से 20% एफिशिएंट हैं और उस लिमिट पर स्टक हैं। तो सवाल ये है कि जब फिजिक्स के रूल्स कहते हैं नो, तो इंजीनियरिंग से कैसे करें? यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। कई टीम्स का सिमिलर आंसर था सिलिकॉन की प्रॉब्लम का, कि सोलर सेल को सिर्फ सिलिकॉन का न बनाकर कई लेयर्स का बनाओ, हर एडिशनल लेयर थोड़ी ज़्यादा हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करे। कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम पर ले जाएं तो सबसे एफिशिएंट सोलर सेल इन्फिनाइट लेयर्स का होगा, हर एक सिर्फ स्पेक्ट्रम का सबसे नैरो पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा। ये थ्योरी में ग्रेट आइडिया है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कॉस्ट है और कॉम्प्लेक्सिटी। सिर्फ 2 लेयर्स का टैंडम सेल भी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देता है। और हमें ये मटेरियल पेरोव्स्काइट्स में मिला। पेरोव्स्काइट्स पहली बार 1839 में डिस्कवर हुई थे, बिल्कुल वही साल जब बेकरेल ने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डिस्कवर किया। एक कोइंसिडेंस जो मुझे हमेशा सस्पिशियस लगती है। पेरोव्स्काइट एक स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रेफर करता है, न कि एक पर्टिकुलर एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटर और कॉर्नर्स होते हैं और नेगेटिव एटम्स हर फेस पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पेसिफिक बैंड्स ऑफ फोटॉन्स को बहुत एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी ह्यूमन हेयर से 100 गुना पतली। इसका मतलब कम मटेरियल चाहिए तो लोअर कॉस्ट और बल्क डिवाइस बनाए बिना लेयर्स बनी रह सकती है।
ट्रेडिशनल सिलिकॉन सेल्स बनाना बहुत एनर्जी इंटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है। मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चाहिए वरना एफिशिएंसी ड्रास्टिकली गिर जाती है। एक जायंट सिल्वरी मास को परफेक्टली फ्लैट लेयर्स में स्लाइस करना पड़ता है। पेरोव्स्काइट मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली ईजियर है। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्पिन कोटिंग या स्पटरिंग जैसे सिंपल मेथड से हो जाती है। इन्फिनिटली ईजियर और चीपर। लेकिन एक बड़ी चैलेंज थी। पेरोव्स्काइट्स मॉइस्चर और ऑक्सीजन में बहुत ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट रैपिडली एफिशिएंसी घटा देता है। ऑक्सफोर्ड पीवी का कमर्शियल प्रोडक्ट यूनिट एफिशिएंसी 24% कोट करता है, जो बेस्ट कमर्शियल सिलिकॉन सोलर सेल से 20% ज़्यादा है। स्लाइट ड्रॉप क्योंकि पैकेजिंग लेयर्स की ज़रूरत होती है। हालांकि ये चीपर नहीं है क्योंकि हम एक और सेल ऐड कर रहे हैं, लेकिन जनरेटेड एनर्जी ज़रूर चीपर है, जो असली सवाल है। टैंडम सोलर सेल्स की एफिशिएंसी स्केल हो सकती है 43% तक, और उस पॉइंट पर शायद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लाइफ टाइम्स बेटर समझ आ जाएं। साल 1973 में कार्ल सेगन ने डिफाइन किया, टाइप 0 सिविलाइजेशन 1 मेगावाट कंट्रोल करती है।